भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी पहुँचे। वाराणसी में हम गुदौलिया चौक तक पहुँच गए। गुदौलिया चौक से दशाश्वमेध घाट की ओर प्रस्थान किए। बहुत भीड़ भाड़ था। भीड़ भाड़ पार करते हुए हम दशाश्वमेध घाट तक पहुँच गए। इसी दशाश्वमेध घाट में प्रतिदिन माता गंगा की भव्य आरती की जाती है। दशाश्वमेध घाट में स्नान के उपरांत नाव दिखा। नाव में सवार हो गए। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम माता गंगा के ऊपर भ्रमण करते हुए बनारस के इन 84 घाटों का भ्रमण कर रहे हैं और आपको भी हम दर्शन कराने ले चल रहे हैं। आप देखिए हमारे साथ और दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। इन सभी 84 घाटों के साथ ही माता गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और माता गंगा का मानसिक भ्रमण कीजिए। माता गंगा की पावन धारा पर नौका चलाने का सफलतम प्रयास किए। इस प्रयास में कुछ हद तक सफल भी रहे। नाविक भैया ने हमें नाव चलाने का अवसर प्रदान किया, उन्हें धन्यवाद। कुछ देर तक नौका विहार हम स्वयं किए। उसके बाद नाविक भैया के हाथों में नौका सौंप दिए और निकल पड़े वाराणसी के 84 घाटों के दर्शन पर। भव्य दिव्य मनोरम दृश्यों के साथ माता गंगा के पावन धारा पर विचरण करते करते आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और क्रमशः इन घाटों का भी दर्शन करते जा रहे हैं। आप यहाँ जब भी आएंगे नौका विहार अवश्य कीजिएगा। माता गंगा की पावन धारा के ऊपर नौका विहार करने का अवसर बहुत कम प्राप्त हो पाता है। नौका विहार करने जाएंगे तो आपको घाटों के भी दर्शन होंगे। अलग अलग आप पूरे घाटों का दर्शन नहीं कर सकते हैं। यदि आप नौका विहार पर निकले तो पूरे घाटों का भी दर्शन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। घाटों के दर्शन की श्रृंखला में हम नारद घाट तक पहुँचे। नारद घाट पर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। आप जब भी यहाँ आएँ तो ध्यान रखिएगा, नारद घाट पर कभी स्नान मत कीजिएगा, क्योंकि नारद मुनि के गुण आने लगते हैं। पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं। क्यों झगड़े होते हैं? क्योंकि नारद जी स्वयं इधर उधर करके झगड़ा फंसा देते हैं। इसलिए नारद घाट पर कभी स्नान मत कीजिएगा। बीच में यह लाल रंग की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का मकान है। इसे बेच करके वे जा चुके हैं। अब यह एक रेस्टोरेंट का रूप ले चुका है। थोड़ी आगे बढ़े तो छेमेश्वर घाट, पुनः दिलीप कुमार का मकान दिखाई दे रहा है। अब पुनः हम छेमेश्वर घाट पर पहुँचे। ऐसे ही यहाँ पर नज़दीक नज़दीक में ही अनेक घाट बने हुए हैं। एक एक करके आप घाटों का दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। यह चौकी घाट है। यहाँ पर ऐसा बताया गया कि कभी बहुत बड़ी सी चौकी रखी हुई होती थी, इसलिए इसे चौकी घाट का नाम दे दिया गया। इन घाटों में जब भी आप आएंगे तो कुछ न कुछ अलग सी अनुभूति होगी। सभी घाटों का अलग अलग महत्व है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप जब भी वाराणसी आएँ, काशी विश्वनाथ में आएँ, विश्वनाथ जी की नगरी में आएँ, तो इन 84 घाटों का भ्रमण अवश्य कीजिएगा। अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। नौका विहार करते करते क्रमशः एक एक करके घाटों का दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ केदार घाट का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। यह भी एक अद्भुत क्षण है जब हम सभी घाटों का दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आप भी मानसिक रूप से इन घाटों का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं नाविक भैया को कितनी मेहनत कर रहे हैं। केदार घाट के ठीक बाद में विजयनगरम घाट है। केदार घाट और विजयनगरम घाट दोनों अगल बगल ही हैं।
यहाँ पर घाटों की संख्या 84 है, लेकिन अब वर्तमान में घाटों की संख्या 110 हो चुकी है। हमारी टीम नौका विहार करते हुए आगे की ओर बढ़ती जा रही है। आप हमारी पूरी टीम को देख पा रहे हैं। सभी लोग आनंद पूर्वक माता गंगा की पावन धारा के ऊपर विचरण करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। यही वजह है कि जब भी आप वाराणसी तक आएं, स्वयं को धन्य बनाने हेतु माता गंगा की इस पावन धारा के ऊपर एक बार भ्रमण अवश्य करें। ऐसे ही घाटों का दर्शन करते करते आपको अनेक नौकाओं का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। लोग दूर दराज से आते हैं, नौका विहार करते हैं। भारतवर्ष से ही नहीं, विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं और नौका विहार करते हुए समस्त घाटों का दर्शन करते हैं। क्रमशः एक एक करके घाटों का दर्शन करते करते हम हरिश्चंद्र घाट तक पहुँचे, जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है। आप ऊपर में जो 2 टावर देख रहे हैं, यह इलेक्ट्रिक चिमनी है, इलेक्ट्रिक शवदाह गृह है। सामने में ही पारंपरिक रूप से शवदाह किया जाता है। वाराणसी में 2 घाट ऐसे हैं जहां पर शवदाह किया जाता है, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। आप यहां पर देख पा रहे हैं, एक शव जलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह भी एक सौभाग्य की बात है कि माता गंगा के पावन धारा के बगल में किसी का अंतिम संस्कार हो पाए। माता गंगा अपने शरण में जब बुलाती हैं, तभी यहाँ पर आ पाना संभव हो पाता है। यदि आप सोचें कि आप माता गंगा की इस पावन नगरी में आकर के अपना अंतिम श्वास लें, अंतिम घड़ी व्यतीत करें, तो शायद यह संभव नहीं है। जब तक माता गंगा का आशीर्वाद नहीं होगा, माता गंगा की कृपा दृष्टि नहीं होगी, बाबा विश्वनाथ की कृपा दृष्टि नहीं होगी, तब तक आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको हम एक उदाहरण बताएं कि हम जिस नगर में निवासरत हैं, यहाँ के एक अग्रवाल जी हैं, 3.5 महीने तक गंगा जी की नगरी में जाकर के निवास किए कि हमारी मृत्यु वहीं हो जाए, क्योंकि वे अत्यधिक बुजुर्ग हो चुके थे। लेकिन माता गंगा को संभवतः यह पसंद नहीं था। हो सकता है उन्हें माता गंगा अपनी गोद में मुक्ति नहीं देना चाहती रही हों। जब वे अपने नगर को वापस आ गए, उसके दूसरे दिन ही वे स्वर्ग सिधार गए। अब जरा सोचिए, यदि हम स्वयं यह निर्णय लें कि हम माता गंगा की नगरी में अपना देह त्याग करेंगे, तो क्या संभव है? उन अग्रवाल जी के मन में भी तो यही लालसा थी कि हम माता गंगा और काशी विश्वनाथ की नगरी में अपना देह त्याग करें। 3.5 महीना व्यतीत करने के बाद जब वापस अपने नगर को, अपने घर को आए और दूसरे दिन ही स्वर्ग सिधार गए। इसलिए जब तक माता गंगा की कृपा नहीं होगी, तब तक आप माता गंगा की नगरी तक न तो पहुंच पाएंगे, न तो उनका दर्शन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बड़ी अनुकंपा होती है माता की भैया। जब माता अपनी कृपा दृष्टि बरसाना चालू करती हैं, तभी कोई भी भक्त उनकी शरण तक पहुंच पाता है। घाटों के दर्शन की कड़ी में हम दशाश्वमेध घाट के उस स्थल तक पहुंच गए जहां पर माता गंगा की भव्य आरती की जाती है। आपके सामने जो छतरी नुमा लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है, सभी छतरियों के नीचे में पंडित जी खड़े होते हैं और संध्याकालीन बेला पर माता गंगा की भव्य आरती का आयोजन होता है। इस आरती में सम्मिलित होने के लिए दूर दराज से लोग एकत्रित होते हैं।
माता गंगा की आरती में सम्मिलित हो पाना भी सौभाग्य की बात होती है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो सुबह आते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं और अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन सायंकाल की आरती का दर्शन नहीं कर पाते हैं। प्रयास कीजिए, आप जब भी काशी विश्वनाथ की माता गंगा की इस पावन नगरी में आए तो एक रात अवश्य रुकें। यदि एक रात रुकते हैं तो आरती देखने को मिलेगा। माता गंगा की पावन आरती में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। हम दिन में ही नौका विहार प्रारंभ किए, लेकिन आराम से नौका विहार करते करते हम आनंद की अनुभूति करते रहे। अंततः आप देख रहे हैं सब तरफ जल ही जल है और जल के बीच में इस नौका के ऊपर प्रवाह करते करते कब दोपहर से शाम हो गया पता ही नहीं चला। माता गंगा की यह पावन धारा भक्तों को असीम शांति प्रदान करती है। सायंकाल हो चला, दीप बत्तियां प्रज्वलित होने लगीं। जब दीप जलने लगे, लाइट जलने लगे, तो यहाँ के दृश्यों का अवलोकन करना और भी सुखद हो गया। अब हम पहुँचे मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में शवदाह हेतु ही प्रसिद्ध है। मणिकर्णिका घाट इसका नाम कैसे पड़ा, इसकी कहानी क्या है? एक कथा के अनुसार पर जब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ काशी नगरी का भ्रमण करने आईं और इसी घाट पर आईं तो उनके कान के कुंडल और मणि गिर गए। तो मणि और कान का कुंडल गिरने से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। चूंकि वह मणि और कान का कुंडल गिरा और मिला ही नहीं, शिव पार्वती बहुत खोजे, अंततः इस घाट को श्राप दे दिए कि यहाँ कभी भी शांति नहीं होगी। अब देखिए, लगातार शवदाह हो रहा है, कहाँ शांति है इस घाट पर? जो भयभीत व्यक्ति हैं इस घाट पर आकर के तो उनकी हालत खराब हो जाए भैया। चलिए कोई बात नहीं, मणिकर्णिका घाट में दर्शन करने के बाद पुनः आगे की ओर बढ़ निकले। लाइटें जल गई थीं, दिव्य अलौकिक छटा के साथ माता गंगा के ये घाट शोभायमान हो रहे हैं। अद्भुत अलौकिक दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। आप भी जब आएंगे तो दर्शन अवश्य कीजिएगा। बोलिए गंगे मैया की। वाराणसी नगरी में गंगा नदी के ऊपर में एक से बढ़कर एक नौकाएं विहार करती हुई दिखाई देती हैं। आप इस नौका की सुंदरता देखिए। दिन में इसकी सुंदरता कम होती है, लेकिन जब सायंकालीन बेला पर लाइटें जल जाती हैं तो चार चांद लग जाता है। ऐसे ही इन घाटों पर भी संध्याकालीन बेला पर चार चांद लग जाता है। जब रंग बिरंगे लाइट सुसज्जित होने लगते हैं तो उन लाइटों की बिंब माता गंगा की पावन धारा पर भी पड़ने लगती है, जिससे ये दृश्य और भी अद्भुत अलौकिक हो जाते हैं। ये दृश्य अपने आप में ऐसे दिव्य हो जाते हैं कि जिनका वर्णन कर पाना असंभव प्रतीत होने लगता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सायंकालीन बेला पर भी नौकाएं चल रही हैं, लोग भ्रमण कर रहे हैं। हम सराहना करते हैं इन नाविक बंधुओं की, जो पूरी मेहनत के साथ
यात्रियों को माता गंगा के ऊपर भ्रमण कराते हैं, इन घाटों का दिव्य अलौकिक दर्शन लाभ प्राप्त कराते हैं। एक वे नाविक थे जो भगवान श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे। एक ये भी नाविक हैं जो आम जनमानस को माता गंगा के ऊपर भ्रमण कराकर उनके मन मस्तिष्क को पावन करते हैं। आप देख पा रहे हैं आरती का समय हो चुका है। दशाश्वमेध घाट में आरती की तैयारी चल रही है, पंडित जी आ चुके हैं। यह वही घाट है जहां पर दिव्य अलौकिक रूप से माता गंगा की भव्य आरती की जाती है। इस आरती में सम्मिलित होने के लिए आप एक बार अवश्य आइएगा। इस आरती की एक अलग सी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। आरती का दर्शन लाभ प्राप्त करने के बाद बचे हुए घाटों का दर्शन करने के लिए पुनः आगे की ओर बढ़ निकले। रंग बिरंगे लाइटों से नहाया हुआ यह घाट अपने आप में हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारे साथ जितने भी यात्री थे सभी लोग यहाँ आकर के प्रफुल्लित हो गए। एक दूसरी नौका दिखाई दी। आप देखिए इस नौका की सुंदरता देखिए, अद्भुत अलौकिक। लेकिन ये साधारण नौका नहीं है, इंजन से चलने वाली नौका है। यह नाविकों के द्वारा हाथ से संचालित नहीं किया जा सकता है। हमारी टीम के सभी सदस्य आनंद चित्त होकर के नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इन्हें प्रसन्न चित्त होकर के नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। माता गंगा सभी यात्रियों, सभी भक्तगणों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस नन्हे बालक के ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखें। नौका विहार करते करते कब दोपहर से शाम हो गया और नौका विहार की अंतिम घड़ी आ गई, पता ही नहीं चला। ऐसा ही सफ़र, ऐसा ही दृश्य, ऐसा ही अलौकिक क्षण सबके जीवन में आए, यही कामना करते हैं। क्योंकि यह क्षण अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। और विशेष रूप से काशी नगरी की महिमा अलौकिक है। काशी नगरी देखने में तो ऐसा लगता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक सटा हुआ है, लेकिन यह संपूर्ण पृथ्वी से अलग है। काशी नगरी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर स्थापित है। जब महाप्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाता है तब भी काशी नगरी का नाश नहीं होता है, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के नोक पर टिका हुआ है। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा दृष्टि है। यदि आप भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार भगवान भोलेनाथ और माता गंगा की इस पावन नगरी तक अवश्य आइएगा। माता गंगा की पावन धारा में डुबकी लगा करके श्री विश्वेश्वर भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिएगा। उन्हें जल अर्पित कीजिएगा, वे सारे कष्ट दूर कर देंगे। इस तरह से आप हमारे साथ इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे और हमारे साथ साथ आप भी मानसिक रूप से वाराणसी में गंगा के तट पर सभी घाटों का दर्शन लाभ प्राप्त किए। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ जय गंगे मैया अवश्य लिखिएगा। साथ ही आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए भैया, जिससे कि
माता गंगा की पावन धारा के निकट बसे इन घाटों का सभी लोग दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें, अपना जीवन धन्य बना सकें और इस वीडियो से प्रेरित होकर यहाँ तक अवश्य आएं, माता गंगा में स्नान करें, घाटों का दर्शन लाभ प्राप्त करें और विश्वनाथ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें।